मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसने हाल ही में एक रिसर्च किया था कि वो किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है। इसलिए उसने इस टेक्निक का नाम डाउनसाइजिंग रखा गया था, जहां पर इस टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच में किया जा सकता है। दरअसल धरती पर पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से यहाँ के रिसोर्सेस भी कम हो रहे थे। इसलिए इन लोगों ने रिसोर्सेस को बचाने के लिए डाउनसाइजिंग का प्लान किया, ताकि इनका मानना था कि छोटा इंसान उतना ज्यादा चीज को यूज नहीं कर सकता है जितना कि बड़े इंसान करते हैं। और इनका ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर कोई भी इंसान डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल से छोटा होते हैं तो वो इंसान दोबारा फिर से बड़ा नहीं हो सकता था, उसको हमेशा के लिए ही छोटा रहना पड़ता है। और उन लोगों से जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाले जनरेशन भी छोटी ही होगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाती है और धीरे धीरे करके ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिसे सुनकर ये बातें कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगता। इसलिए वो लोग अपने दोस्तों को ऐसा करने से रोक भी लेता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग ये टेक्निक को खुद पर ट्राई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपने लाइफ को बड़े मजे से बिताते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम पॉल और उसके पत्नी ऑड्री को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। और फिर एक दिन पॉल को डाउनसाइजिंग के बारे में पता चलता है, जिसे सुनते ही उसको ये बात काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो दोनों इसका इस्तेमाल करके छोटा हुआ तो उनकी सभी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए पॉल कई बार सोचता भी है कि वो डाउनसाइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके छोटा हो जाए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होता था कि वो अपनी वाइफ से कह सके। और फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है, जो कि डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ में बड़े खुशी के साथ बिता रहे थे, जिसे देखकर पॉल काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों काफी सारे बातें करता है, जहां पर पॉल का दोस्त उसे बताता है कि मैंने डाउनसाइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश रह रहा हूँ, क्योंकि पहले जब मैं बड़ा था तभी मेरे लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम आते थे, लेकिन अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं अपनी बीवी के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ और इस वक्त हमारे पास काफी सारे पैसे भी हैं जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद पॉल और उसकी वाइफ को काफी अच्छा लगता है और घर आने के बाद वो दोनों भी डिसाइड करता है कि वो भी डाउनसाइजिंग टेक्निक को अप्लाई करके छोटा हो जाएगा। और फिर एक दिन वो दोनों मिलकर डाउनसाइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि इसके बारे में वो दोनों और भी ज्यादा जान सके। और तभी उन दोनों को वहां पर बताया जाता है कि जब वो लोग छोटे होंगे उनके पास जितने भी प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उनके पास एक सेव है और उस सेव से उनका पेट नहीं भरता। लेकिन जब वो डाउनसाइजिंग में जाएगा तो उसी सेव को वो कई दिनों तक चला सकते हैं, जिसे सुनने के बाद वहां पर सभी लोग काफी खुश हो जाता है। उसके बाद पॉल एक लड़की के पास जाकर उसको अपना प्रॉपर्टी दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी मिलियन तक हो जाएगा, क्योंकि वहां जाते ही आपका प्रॉपर्टी दुगना होता है। जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि वहां पर जाने से पहले जितने भी आर्टिफिशियल चीज लगी है वो सभी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटे होते थे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। जिसे सुनने के बाद पॉल भी अपना दांत निकालता है, क्योंकि उसने भी एक मेटल का दांत लगाया था। उसके बाद साइंटिस्ट उनकी बॉडी के सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं। अब वहां पर वो दोनों रेडी हो जाते हैं, जिससे पॉल काफी खुश थे, क्योंकि अब उसके सभी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे और वो दोनों छोटे होने के बाद काफी अमीर भी होने वाले थे। इसलिए वहां पर पॉल अपनी वाइफ को कहता है कि हम दोनों छोटे साइज में मिलेंगे। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले पॉल को डाउनसाइजिंग अप्लाई करने वाला था, इसलिए वहां पर पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है। उसके बाद एक डॉक्टर आकर एक बॉटम को प्रेस करता है, जिससे डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू होने लगता है। पॉल के साथ वहां पर और भी लोग शामिल थे, इसलिए कुछ देर के बाद वो सभी लोग काफी छोटे हो जाते हैं, जहां पर पॉल भी छोटा हो चुका था और वो एक बेड पर लेटा होता है। और तभी वहां पर एक नर्स आकर उसको बिस्किट देती है। उसके बाद वहां पर पॉल जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही हूँ। जिसे सुनकर पॉल काफी दुखी हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब वो दोबारा बड़ा भी नहीं हो सकता था। अब उसके बाद वो दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगता है, क्योंकि अब वो दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउनसाइजिंग के लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल वहां अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसकी कोई दोस्त नहीं थे। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे देता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर होकर एक नई जिंदगी
जिंदगी शुरू कर सके। अब धीरे धीरे करके पॉल भी यहाँ पर खुश होने लगे थे। और फिर एक दिन न्यूज में बताया जाता है कि अमेरिका से डाउनसाइजिंग करके भेजे गए 15 लोग में से 14 लोग मर गए, लेकिन उनमें से एक लड़की बची हुई है। और फिर उसी रात पॉल एक पार्टी से अपने घर आकर सो जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे वो उठकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है जो अमेरिका से आते वक्त अकेले बची हुई थी। उसके बाद पॉल भी उसको अपने साथ रखने की फैसला करता है और वो लड़की भी वहाँ पर रहकर घर के साफ सफाई और पॉल के लिए खाना बनाने लगती है। दरअसल उस लड़की का यहाँ पर कोई घर नहीं थे और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से काफी करीब आने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग रहते थे। असल में यहां पर रहने वाले लोगों ने डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज तो किया, लेकिन गलत तरीके से, यानी कि ये सभी लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर आया था, इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर छुप कर रह रहे थे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पॉल वहाँ पर जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का शुरुआत हुआ था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या वो लोग फिर से किसी तरीके से दोबारा बड़ा हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस टेक्निक को बनाई थी, लेकिन एक बार छोटे हो गए तो वो दोबारा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिसे सुनकर पॉल को काफी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि अब यहाँ से आगे की लाइफ उसको यहीं पर बिताना है। इसलिए अब वो फैसला करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब वो खुशी के साथ यहीं पर बिताएगा, क्योंकि उसे अब एक अच्छी पार्टनर जो मिल गया था। और तभी वहां पर साइंटिस्ट उसको बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पॉल उसको मना कर देता है। उसके बाद वो वहां से वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी से जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है।